आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। यह पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि यदि आप इस पेपर में से जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ सभी को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप 50 अंक इससे प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। कम समय में आपको सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला है दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति। तो इसका आंसर आपका आएगा दैत्य री, यानी कि पहला नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है सूर्योदय तस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। तो ये आपका आ नंबर वाला पहला नंबर का आपका इसमें राइट रहेगा। तीसरा है आपका इत युक्तवा इतस्य संधि विच्छेद भवति। तो इसका आंसर आएगा इति प्लस उक्तवा, यानी कि तीसरा नंबर का आपका राइट रहेगा। चौथा है आपका जले मग्न है तस्य समस्त पदम भवति। तो इसका आंसर आएगा आपका जल मग्न है, यानी कि दूसरा आपका इसमें राइट रहेगा। और अगला है आपका घन श्यामा इतस्य विग्रह भवति। तो इसका आंसर आएगा घन इव श्यामा, यानी कि पहला नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। अगला है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रतिदिनम, यानी कि चौथा नंबर वाला आपका राइट रहेगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें प्रश्नों को आप। अगला है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गम प्लस कितन। तो इसका आंसर आपका रहेगा गति वाला, इसका राइट रहेगा आपका। दूसरा है वी प्लस क्री प्लस विक्री। तो इसका आंसर आएगा आपका लप्य, इसमें आंसर भराएगा। तीसरा है दृश्य प्लस कत्वा। तो इसका आंसर आएगा आपका दृष्टवा, यानी कि ये वाला आपका राइट रहेगा। चौथा है कवि वाणी का वाद इतुम प्रथयति। तो इसका आंसर आपका रहेगा विनाम। अगला है प्रसादः कीदृशी वर्तते। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वर्णमया। और का तंद्रालु भवति। तो इसका आंसर रहेगा आपका बालाह। तो ये यहाँ से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप। और अगला प्रश्न है आपका तीसरा, जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो चलिए जोड़ियों को भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली जोड़ी है बालकेशु। तो इसका आंसर आएगा आपका सस्तमी बहुवचनम है इसमें। दूसरा है आपका लता नाम। तो इसका आंसर रहेगा आपका षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथमा बहुवचनम। चौथी जोड़ी है नदीम। तो नदीम की जोड़ी आएगी आपकी, इसकी आएगी द्वितीय बहुवचनम चौथी जोड़ी। अगली है आपकी आहा। तो इसका आंसर आएगा आपका जो आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी, इसका आंसर रहेगा आपका बीता हुआ कलम। तो ये यहाँ पे आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। छठी जोड़ी है कुत्र। तो कुत्र की जोड़ी रहेगी आपकी कहाँ। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका पठति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु रहेगी, इसमें पट धातु रहेगी। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपसे गम धातु में लकार कौन सा है और पुरुष और वचनम आपसे पूछा गया है, मतलब इसके रूप में लिखना है आपको। तो इसका आंसर आएगा आपका अक्षम, इसका आंसर रहेगा। तीसरा भविष्यति इति रूपम लकारस्य अस्ति। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और चौथा है आपका पीवती इति पदे वचनम किम। तो इसमें बहु वचनम इसका आएगा।
बहुवचनम इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका प्रहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर आपका प्रा रहेगा। अगला है आपका दूरा चारह पदे उपसर्ग किम, तो इसका दूर आंसर रहेगा। तो यहाँ से अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न है जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं। तो पहला जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें आम आएगा, यानी कि पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा आपका इसमें ना रहेगा। तीसरा आपका आम रहेगा। चौथा आपका ना रहेगा। और पांचवा है आपका वो भी इसमें ना रहेगा। और छठा आपका आम रहेगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे पेपर को। और ये आपका छठा प्रश्न है। स्वर्ण का कह कान आखदत, और सातवां है कवि का संबोधयति, और ये आठवां है वसंत की भवती, और नौवां है कस्य रस पीबती, और ये आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न, और ये आपका 11वां है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है आपका। तो यहाँ से भी आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। समय आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं। तो अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से इसका अथवा है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले। ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। अच्छे से इसको पढ़ ले और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। और 22वें प्रश्न में आपको छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें आपको निबंध करना है। तो इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।